आप सबों को नमस्ते, प्रणाम। और माइंड पोर्टल के इस नंबर या ऑपरेटर ट्रेनिंग के लिए, ऑपरेटर ट्रेनी का एग्जाम देने के लिए जो ये क्लास शुरू किया हम लोगों ने, इसमें आपका स्वागत है सभी लोगों का। आप लोग ऐसे समझिए कि जितने भी ऑपरेटर का कोर्स और सिलेबस और कुछ भी जो दिया हुआ है एनसीएल, उसमें आपको जो भी परेशानी, जो भी दिक्कत है, जो भी नहीं जानते हैं, आप आराम से मेरे से पूछ के, समझ के और नोट करके तैयारी अच्छी कर सकते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि जितना ज्यादा आप इन्वॉल्व होके, इंटरैक्टिव होके करेंगे क्लास, उतना ज्यादा सीखेंगे और उतनी अच्छी तैयारी होगी आपकी। तो एक तो ये बात है कि आपको रेगुलर रहना है। ऐसा नहीं है कि क्लास ज्वाइन कर लिए और म्यूट करके और कहीं और आप बिजी हैं। आप सोचते हैं कि माइंड पोर्टल तो हमको इसमें जो भी हेल्प करेगा करेगा, बट ऐसा नहीं होता है। आपका इन्वॉल्वमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोग के लिए। मेरी तरफ से आप ये मान के चलिए कि जितना कुछ भी हम जानते हैं या हम सीखे हैं इंजीनियरिंग करने के बाद या पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद, मेरी बेसिक नॉलेज जो है वो तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है। मास्टर डिग्री हमने एमटेक किया था पोर्ट जो बीएचयू से, वो पावर इंजीनियरिंग का है। लेकिन ओपन कास्ट माइनिंग का एक कोई भी इक्विपमेंट आप समझ लिए, कोई भी इक्विपमेंट, सारे इक्विपमेंट को मैं पिछले 30-32 साल से पढ़ा रहा हूँ आईआईसीएम में। 32 साल हो गए मुझे वहां पढ़ाते हुए। तो होपफुली आप लोगों की मैं मदद कर पाऊंगा। जहां तक आप लोगों का सवाल है, आप लोगों से यही एक रिक्वेस्ट है कि जब ये आप कोर्स ज्वाइन करते हैं, यहाँ आज तो डेमो क्लास है, लेकिन जब आप ज्वाइन करते हैं तो काइंडली राकेश जी को, जो माइंड पोर्टल के हैं, उनको आप अपनी थोड़ी डिटेल बैकग्राउंड दीजिए कि आपका एजुकेशन क्या है, क्या अनुभव है, ताकि उसके अनुसार हम लोग कोर्स को और अच्छे से इसको डिजाइन करके चला सकें और आपकी मदद कर सकें। पर्पस यही है कि यहाँ जितने लोग भी ज्वाइन किए हैं वो सब सफल हो जाएं। सक्सेस रेट जो है हम लोग का, अभी कुछ दिन पहले हम लोग फोरमैन से इंजीनियर का क्लास कर रहे थे और उसमें ऐसे ही 30-32 लोग, 35 लोग ज्वाइन किए थे। और उस बैच का सक्सेस रेट ऑलमोस्ट 90% या 95% हम कह सकते हैं हुआ था। करीब करीब सभी क्वालिफाई कर गए थे। तो इस क्लास में भी हम लोग उम्मीद यही कर रहे हैं कि आप सबों को मदद कर पाए, क्लास से सक्सेसफुल हो जाएं आप, और अच्छे से आप कैरियर अपना बिल्ड करें। क्योंकि आपको पता है कि ये डंपर ऑपरेटर या जो भी ऑपरेटर का कोर्स है, ये पोस्ट है, ये ट्रेनी का पोस्ट है। ऑपरेटर ट्रेनी, चाहे वो सरफेस माइनर चलाएं या डोजर चलाएं या डंपर चलाएं, जितने भी पोस्ट हैं सभी ट्रेनी का है। और इस ट्रेनी में आपको करीब करीब 3 साल रहना पड़ता है। तो उस ट्रेनी के पीरियड में आपको जो आपका जो पोस्टिंग होता है, जहाँ कहीं भी जिस माइन में हो, वो आपको डेली रेट, एक हम लोग का सिस्टम है, डेली रेट पे आपकी पोस्टिंग होती है, जिसका आपको देखिएगा एडवर्टीजमेंट में दिया है करीब 1502 या 1503 रुपए पर डे के हिसाब से आपका सैलरी। मतलब अगर 30 दिन आप काम करते हैं तो 45,000 तो मिनिमम आपका बनता ही बनता है। तो अच्छा है, आजकल के समय में ऐसे भी जॉब बहुत कम है, और जो लोग इंजीनियरिंग करके आते हैं वो भी 40-45 हजार की ही जॉब पा रहे हैं। तो आपको अगर इसमें सफलता मिलती है तो आप ऑलमोस्ट मतलब अपने जीवन को आप काफी सुचारू रूप से चला पाएंगे। दूसरी बात है कि 3 साल ट्रेनिंग के बाद क्वेश्चन आपका कैटेगरी डी में प्रमोशन हो जाता है और सर, फिर आपकी क्वेश्चन। सैलरी बढ़ जाएगी। रही बात कोर्स हेलो की, सर। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये जानिए कि ऑपरेटर का जो कोर्स है या जो सिलेबस दिया है इनने, ये सिलेबस मूलतः 6 बिंदुओं पर फोकस करता है। 6 चीजें आपको जाननी होती हैं। और किसी भी ऑपरेटर के लिए जो 6 बातें हैं, अगर आप नोट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं।
जो 6 मुख्य बातें हैं उसमें से किसी ऑपरेटर के लिए, क्योंकि उसके पास हेवी व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस होता है, एचएमवी होता है लाइसेंस, तो एचएमवी का बेसिक नॉलेज क्या है, उसको रोड सिग्नल और रोड साइंस पता होना चाहिए। अब रोड के साइन और सिग्नल्स आपको अच्छे से जानकारी रहनी चाहिए, और ये मैंडेटरी है प्लस कॉशनरी भी है, मतलब सावधानी के लिए भी है, और आपको ये जानना अति आवश्यक है, इसलिए यहां से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। तो पहला बात तो यही है कि रोड सिग्नल और रोड साइंस और सिग्नल्स आप जानिए। फिर चूंकि व्हीकल, हालांकि ये व्हीकल हम लोग की जितनी है, ऑपरेटर की जो बात करें जिस इक्विपमेंट की, एचईएमएम की, एचईएमएम रोड पे नहीं चलता है, ये हॉल रोड पे चलता है। तो अंतर है रोड और हॉल रोड का, जो हम पढ़ाते समय बताएंगे आपको। उसमें भी ट्रैफिक के रूल्स हैं, और उस ट्रैफिक रूल को भी हमको पूरा अच्छी तरीके से जानना होता है। कब हॉर्न बजाना है, क्या सर सर। रखनी है, स्पीड लिमिट क्या होगी, कब स्टॉप करना है, कब पार्किंग, कहाँ पार्किंग करनी है, कैसे पार्किंग करनी है इक्विपमेंट को। तो ये बहुत सारी चीजों को जानना होता है, जो दूसरा मुख्य बिंदु है। तीसरा जो मुख्य हाय बिंदु, सर। वो है मोटर व्हीकल एक्ट का बेसिक्स जानना। क्योंकि आप हेवी लाइसेंस के साथ हैं, इसलिए आपको मोटर व्हीकल एक्ट का बेसिक्स जानना होगा। और बेसिक्स इसमें कुछ ज्यादा ऐसा नहीं है, आपको पता होना चाहिए कि ड्राइविंग लाइसेंस क्या है, क्या अनुभव होना चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस में, अलग अलग कैटेगरी के, आरसी बुक क्या होता है, इंश्योरेंस क्या होता है, या और भी जो रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स है वो क्या है, वो नहीं होने से क्या फाइन पेनाल्टीज लगेगी, और जनरल रोड सेफ्टी आपको जानना होता है। तो ये 3 बात तो आप ये मान के चलिए कि चूंकि आप एचएमवी वाले हैं, आज एचएमवी होल्डर हैं, तो ये आपको तो निश्चित रूप से इतना पता होना ही चाहिए। अब सिलेबस का जो चौथा, पांचवा और छठा पार्ट है, उसमें से चौथा पार्ट बहुत वाइटल है, जिसको हम लोग कहते हैं एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ द मशीन। अब अगर आप डंपर ऑपरेटर के लिए अप्लाई किए हैं, तो डंपर का जो मशीन है डंपर, उसका एलिमेंट्री ज्ञान होना चाहिए। मतलब उसमें प्राइम मूवर क्या है, उसी तरह उसकी फंक्शनिंग क्या है, प्राइम मूवर की इंजन कैसे चलता है, क्या उसका बेसिक्स है। फिर उसके बाद जो और भी कंपोनेंट है पावर ट्रांसमिशन में, टॉर्क कन्वर्टर है, ट्रांसमिशन है, फाइनल ड्राइव है, उसके पहले आपको डिफरेंशियल आएगा, उसके पहले टॉर्क कार्डन शाफ्ट आएगा। तो पूरा पावर ट्रेन का ज्ञान आपको होना, उसका बेसिक नॉलेज होना, प्लस ब्रेकिंग सिस्टम जो होता है, आपको ऐसे बता दूं कि 3 ब्रेकिंग, मिनिमम 3 से 4 ब्रेकिंग सिस्टम होता है डंपर में। अब ब्रेकिंग सिस्टम में पहला जो ब्रेकिंग होता है उसको सर्विस ब्रेक कहते हैं। दूसरा सेकेंडरी ब्रेक होता है, जिसको हम लोग ज्यादातर कहते हैं इमरजेंसी ब्रेक। और तीसरा जो होता है, जब डंपर को पार्क किया जाता है पार्किंग प्लेस पे, तो वहां ब्रेक जो लगाते हैं उसको पार्किंग ब्रेक कहते हैं। इन 3 के अलावा और भी एक ब्रेक लगता है जिसको रिटार्डर कहते हैं, तो मैनुअल भी होता है और ऑटोमेटिक भी होता है। तो इन सब का ज्ञान आपको होना चाहिए ब्रेकिंग सिस्टम का, क्योंकि ब्रेकिंग सिस्टम ऑपरेटर को तो बहुत अच्छे से जानना है। उसी तरह इंजन है तो उसका कूलिंग सिस्टम होगा, टॉर्क कन्वर्टर, ट्रांसमिशन है तो ट्रांसमिशन ऑयल की कूलिंग सिस्टम क्या है, या स्टीयरिंग मैकेनिज्म क्या है, टायर्स किस तरह के लगते हैं, कितने लगते हैं, क्या उसका स्पेसिफिकेशन होता है, गियर बॉक्स सिस्टम क्या है, मैनुअल है कि ऑटोमेटिक है, कितने तरह के सिग्नल्स हैं, इंडिकेटर्स हैं, लाइट्स कहाँ कहाँ किस तरह का लगता है, कितने जो सेफ्टी से रिलेटेड या ब्लाइंड स्पॉट से रिलेटेड रियर व्यू मिरर, और जो ब्लाइंड स्पॉट मिरर कहते हैं वो है। उसी तरह और भी बहुत सारे सेफ्टी डिवाइसेस लगते हैं, तो उनका ज्ञान होना जरूरी है। फिर बेसिक नॉलेज जो है आपको, जो ऑपरेटर को होना चाहिए, वो होना चाहिए डिफरेंट टाइप के लुब्रिकेंट्स के बारे में। इंजन में तो कौन सा लुब्रिकेंट, टॉर्क कन्वर्टर कौन लुब्रिकेंट, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन कौन लुब्रिकेंट, गियर बॉक्स है तो कौन इन लुब्रिकेंट, कहाँ कौन सा ग्रीज लगता है, कितने पॉइंट्स कहाँ होते हैं, क्या होते हैं।
तो ये बेसिक नॉलेज ऑफ आपको लुब्रिकेशन सिस्टम भी जानना चाहिए। इसके बाद आता है ऑटो इलेक्ट्रिक। आप जानते हैं आजकल का इक्विपमेंट जितना है बहुत सॉफिस्टिकेटेड है, और बहुत ही सॉफिस्टिकेटेड के साथ उसमें इलेक्ट्रिकल सिस्टम भी है, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम भी है, और उसके भी ऊपर जाके आजकल तो एआई का जमाना है। और तो इंटेलिजेंस के हिसाब से भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी कुछ पार्ट रहता है, आईओटी रहता है, डेटा कैप्चरिंग रहता है, रियल टाइम कैप्चरिंग है, डेटा एनालिसिस है। तो ऐसा चीज भी है जो उसकी जानकारी भी होनी चाहिए, और मैं उस बारे में भी बताऊंगा आप लोगों को। उसका नॉलेज बहुत जरूरी है। इलेक्ट्रिकल में, ऑटो इलेक्ट्रिकल में शुरू होता है सारा कुछ खेल बैटरी से। तो बैटरी जानना है, बैटरी को चार्जिंग करने के लिए ऑल्टरनेटर लगा होता है वो जानना है, उसका सर्किट समझना है। फिर जितनी लाइटिंग सिस्टम है, नाइट शिफ्ट में अगर इक्विपमेंट चलना है तो लाइटिंग में क्या लाइट का होना चाहिए, कितनी उसकी इंटेंसिटी होनी चाहिए, कहाँ कहाँ लाइट होना चाहिए। उसी तरह आपको रेट्रो रिफ्लेक्टर कहाँ कहाँ लगा रहना चाहिए, ताकि दूर से ही पता चले कि यहाँ पे इक्विपमेंट चल रहा है। तो उसका ज्ञान होना चाहिए। तो ऐसे करके आपको बेसिक, मतलब हमारा कहने का मतलब यह है कि एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ मशीन आपको बहुत जरूरी है जानना। एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ मशीन। अब अगर आप लोग सभी डंपर ऑपरेटर ट्रेनी के लिए अप्लाई किए हैं और उसी कोर्स को ज्वाइन कर रहे हैं, तो उसी के लिए हम पढ़ा देंगे। अगर एक से ज्यादा, मान लीजिए आपने दूसरे पोस्ट के लिए भी अप्लाई किया हुआ है, तो उसके हिसाब से आपकी जो जरूरत होगी वो आप मेरे से पूछिएगा, और वो मैं बताता चला जाऊंगा। ठीक है। तो ये दूसरा मुख्य बात है। तो हमने चार बातों का जिक्र किया: रोड साइन एंड सिग्नल्स, ट्रैफिक रूल्स, मोटर व्हीकल एक्ट, और एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ द इक्विपमेंट। इसके अलावा दो पार्ट और आता है, दो सेक्शन और होता है एग्जाम में। एक तो जनरल अवेयरनेस है और जनरल नॉलेज है। जनरल नॉलेज में ज्यादातर करंट अफेयर्स की बातें करते हैं वो लोग, और उसमें अवेयरनेस में मतलब आसपास की अवेयरनेस से रिलेटेड, करंट अफेयर से रिलेटेड ही बात की जाती है। फिर मेंटल एबिलिटी की बात आती है, रीजनिंग आपकी प्रॉपर है कि नहीं है। फिर उसके बाद जो बहुत सारे गवर्नमेंट के इनिशिएटिव हैं, उन सब चीजों को, उसके स्कीम को जानना, अवेयरनेस ऑफ, बोलते हैं ट्रैफिक रूल आपको होना चाहिए, सिग्नल्स होना चाहिए। इंजन लगा हुआ तो किस तरह का उसमें इंजन है, क्या एमिशन स्टैंडर्ड है, डिफरेंट टाइप के एमिशन स्टैंडर्ड क्या होते हैं, उसको कैसे मापा जाता है। तो इन सब चीजों को भी आपको, फिर परमिशन क्या है, कितने स्पीड पे चलाना है, डीजीएमएस का क्या रोल है माइन में, हमारा डंपर अगर चल रहा है तो कितने स्लोप की, मतलब जो हॉल रोड है उसका इंक्लिनेशन क्या होना चाहिए सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से, एमबी एक्ट और रूल। ये सारी चीजें आता है जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस में। और लास्ट जो टॉपिक होता है वो सिंपल बेसिक मैथमेटिकल एप्टीट्यूड पे क्वेश्चंस रहता है। ठीक है। टेंथ स्टैंडर्ड का जो नॉलेज है अरिथमेटिक का या कैलकुलेशन का, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का, साइंस, बेसिक साइंस का, वेलोसिटी स्पीड क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, उसके से रिलेटेड प्रॉब्लम को जानना। फिर थोड़े से ट्रिग्नोमेट्री को जानना। फिर एंगल, ट्रायंगल और इनसे रिलेटेड कुछ चीजें, हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड चीजें, एवरेज टाइम और वर्क से रिलेटेड, और सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सिलेबस में मैथमेटिकल एप्टीट्यूड टेस्ट जो है लास्ट पार्ट, उसमें ये सारी चीजें कवर होती हैं। जब हम लोग ये कोर्स शुरू करेंगे, आपके रजिस्ट्रेशन होने के बाद, हो सकता है 25 से शुरू करें, या जब भी राकेश जी बताएंगे मुझे, तो उसके बाद आपको हम लोग डे वाइज टॉपिक बताएंगे कि हम लोग कौन कौन से दिन कैसे पूरे कोर्स को कवर कर रहे हैं, कितने दिन में कवर कर रहे हैं, कितने घंटे का क्लास होगा, कब कब क्लास होगा। और उसका फिर जब पूरा शेड्यूल बन जाएगा आपको भेजेंगे। फिर आप लोग उसके अनुसार क्लास में आइए, सिंसियर होके रेगुलर आप क्लास करिए, समझिए, पूछिए। तो ये सब आपको करते रहना होगा। जैसे एक एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं
अभी धनबाद से हमारे राकेश जी जुड़े हुए थे। राकेश जी, मैं एक छोटा सा बात पूछ रहा हूँ कि आपको ये बेसिक मैथमेटिक्स ऑपरेटर को में जो बोल रहा है हाइट एंड डिस्टेंस जानना, या आपको बोल रहा है कि बेसिक मैथ में अर्थमेटिक कैलकुलेशन जानना है, ट्रिग्नोमेट्री जानना, तो ये क्यों जानने की जरूरत है एक ऑपरेटर को? आप कुछ बता सकते हैं? जी सर। बोलिए। सर मेरे को लगता है जहाँ तक कि गाड़ी जब ऑपरेट डंपर एक्सावेटर जो होता है ना सर, तो वो हम्म। हाई मतलब डिस्टेंस इसलिए जानना कि डंपिंग वगैरह या डंपर को लोड करने के लिए वो सारा मैनेज कैसे किया जाता है उसके बारे में इसलिए पूछा जाता है। देखिए, बहुत सारी बातें हैं। आजकल तो आपको ये समझना है कि सबसे ज्यादा लोग क्या बात करते हैं कि आपका इक्विपमेंट, आप स्कूटर भी खरीदते हैं तो आप बोलते हैं कि आपका फ्यूल इकोनॉमिक्स क्या है या फ्यूल कंजम्पशन क्या है, बोलते हैं ना, कितना जी सर। जी किलोमीटर सर। चलती है 1 लीटर में, पूछता है ना। जी सर। तो ये तो डंपर में भी होगा कि जी आपका सर। इंजन जो है वो कितना लीटर 1 घंटे में कंज्यूम कर रहा है। तो आप जी सर। प्रोडक्टिविटी निकाल पाते हैं कि इतना पैसा खर्च किए हम, जी तो सर। कितना क्या काम किए। तो जी सर। जानते हैं, इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट लॉस के बगैर तो कुछ नहीं होता, और कोई भी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जहां पे लॉस में काम होता हो। तो आपका जो कैलकुलेशन भी आपको भी पता होना चाहिए, क्योंकि डेली आपको रिपोर्ट करना होगा कि कितना आपने मटेरियल को, डंपर है तो कितना मटेरियल को ट्रांसपोर्ट किया, किस स्पीड में किया, क्या एवरेज स्पीड थी, है ना, कितना ट्रिप लिया, बॉडी में उसका कितना कैपेसिटी है उसकी, कितना कोयला या कितना मिट्टी उठा सकता है वो इक्विपमेंट। 60 टन का डंपर है तो 100 टन का डंपर है। आप जानते हैं कोल इंडिया में सबसे छोटा डंपर 60 टन का होता है और सबसे बड़ा डंपर 240 टन का होता है। तो इतनी बड़ा डंपर, डंपर की मैं केवल बात कर रहा हूँ। इसी तरह डोजर है, 320 एचपी का सबसे छोटा डोजर होता है, और सबसे बड़ा डोजर जो होता है 890 एचपी का होता है। अभी अमलोरी में, एनसीएल के ही अमलोरी में 4 डोजर, सबसे बड़ा 890 एचपी का डोजर कमीशन हुआ, कल परसों की बात है ये। तो आपको इन इक्विपमेंट का डेटा जो कैप्चर होगा, या जितना आपने मतलब काम किया, उसकी भी तो कहीं हिसाब किताब रखनी पड़ेगी ना। प्लस जी माइन सर। में चला रहे हैं तो माइन में जैसा आपने कहा कि बेंच होगा, उसकी हाइट होगी, उसका मटेरियल का वॉल्यूम कैलकुलेशन होना, तो मेंसुरेशन भी आएगा, कितना एंगल है, क्या उसका साइन थीटा है, क्या कॉस थीटा है करके यूज करेंगे। उसका बहुत सारा कैलकुलेशन में यूज होता है। तो ये जितनी चीजें आपसे पूछी जा रही हैं, ये बेसिक रिक्वायरमेंट है। अगर आपका एप्टीट्यूड ही नहीं है, बेसिक मैथमेटिकल एप्टीट्यूड नहीं है, तो आपका जो कैंडिडेचर है वही ठीक नहीं है, और फिर सिलेक्शन होने का तो कोई गुंजाइश ही नहीं बनता। तो इसलिए आपको तैयारी करते समय एक बात का मुख्य रूप से ध्यान देना है कि जितने सिलेबस के कंटेंट हैं, हमने 6 मुख्य कंटेंट बताए आपको, या 6 टॉपिक कह लीजिए, टाइप टॉपिक नहीं, उसको कहते हैं सिलेबस का कंटेंट। तब सब उसको बोलते हैं हेडिंग। तो सिलेबस के 6 मुख्य जो हेडिंग है, उस 6 मुख्य हेडिंग पर आपको बहुत अच्छा ज्ञान होना जरूरी है, ताकि आप 100% जवाब दे सके। और अगर 100% जवाब देंगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपका सिलेक्शन तो होगा ही होगा, नहीं होने का सवाल ही नहीं उठता है। और संयोग ये है कि मैं इतने सालों से पढ़ा रहा हूं, मेरा अनुभव भी पढ़ाने का बहुत है, और बहुत तरह से मैं पढ़ाता हूँ, बहुत जगह पढ़ाता हूँ, इंजीनियरिंग कॉलेज से लेके आईआईसीएम से लेके बहुत सारी जगहों में। तो आपको तैयारी करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। रही बात तैयारी करते या कोर्स जब शुरू होगा तब की बात हम अगर करें, तो ये सिलेबस, चूंकि आप जानते हैं टेक्निकल सब्जेक्ट है, इसमें सारी चीजें हिंदी में नहीं बताई जा सकती, कुछ चीजें अंग्रेजी में ही रहेंगी, है ना। जैसे मान लीजिए डंपर चल रहा है, तो ब्रेक लगाएगा अगर डंपर, कितनी दूरी पर रुकेगा। अब उसका जो स्टैंडर्ड है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड आईएसओ 3450, वो कहता है कि क्या स्टॉपिंग डिस्टेंस होना चाहिए। अब स्टॉपिंग डिस्टेंस तो आपको जानना ही होगा, है कि नहीं।
तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जिसको आपको समझना है कि जितने भी सिलेबस में डाली गई चीजें हैं, एक एक छोटा छोटा जो टॉपिक भी है, सबकी बहुत अहमियत है, सबकी जरूरत है, सब जानना आपको जरूरी है। तो आपको कोशिश ये करना है कि सिलेबस में जितनी चीजें दी गई हैं, एक भी टॉपिक आपसे छूटे नहीं। पहला तो यही काम करना है। समझ में आया राकेश जी जी? सर। जी सर। सब जी सर। समझ में है? जी सर। समझ में आ गया। कि ऐसी चीज है जो आप अभी तक नहीं समझ पाए, तो मैंने सब आपको समझ में आ गया सर। की कोशिश कर रहा था कि ये कोर्स कैसे चलेगा, क्या कवरेज सर होगी। इसमें मैथ भी पढ़ाया जाएगा। जी। सर मैथ भी पढ़ाया जाएगा। सर इसमें मैथ मैथ भी पढ़ाया जाएगा। जितना कोर्स में है सब पढ़ाया जाएगा। बंद रखिएगा, गाड़ी खड़ा हो गया डीजल के लिए। सिलेबस ठीक है का सर। डीजल सारा नीचे में है बोलाइए ना। पढ़ाया जाएगा विशाल जी। ठीक है। सर लैब टेक्नीशियन नहीं पढ़ाया जाएगा पैथोलॉजी का? क्या? लैब टेक्नीशियन का नहीं पढ़ाया जाएगा पैथोलॉजी का, जो डीएमएलटी की है? एडवर्टीजमेंट शशिकांत जी देखे थे, उसमें हम लोगों ने जो भी लिया है, आप देखिए ये किसका डेमो हो रहा है, ऑपरेटर के लिए हो रहा है। और जो आप बात कर रहे हैं वो दूसरा पोस्ट है। बात समझे शशिकांत जी। जी? जी सर, मैं दोनों कोर्स किया हुआ हूँ, डीएमएलटी भी किया हुआ हूँ। तो आप दोनों किए हैं, तो उसके लिए आप माइंड पोर्टल के जो सर हैं, राकेश सर, उनसे एक बार बात कर लीजिए, हो सकता है दूसरा फैकल्टी वो पार्ट पढ़ाएगा। राकेश जी बता दीजिए शशिकांत जी को। नहीं, अभी तो जो है सर, शशिकांत जी, अपने पास जो कोर्स है अभी वो बस HEMM का है। ठीक है। और इसके अलावा हम लोग का एक और कोर्स चालू होगा HCCL का, और एमसी का जो आया है इलेक्ट्रिशियन का वैकेंसी, इलेक्ट्रिकल फॉरमैन उसका। तो करंटली अपने पास HEMM का कोर्स है, और इलेक्ट्रिकल का वो कोर्स है जो होगा शायद कुछ दिन बाद। एमसीएल का भी आया है कुछ राकेश जी? एनसीएल का जो है सर, वो डेट सर निकल गया सर, अभी उसका सर एग्जाम है, नेक्स्ट वीक में एग्जाम है। हाँ हाँ, वो डेट निकल गया। हाँ, तो अभी हम लोग मार्च में सर, क्या बोल रहे हैं? हाँ अभी वैकेंसी आई है इलेक्ट्रिकल फॉरमैन की HCCL में और MCL में। तो हम लोग हाँ उसका भी बैच करेंगे स्टार्ट कुछ दिनों बाद। जी लेकिन बिल्कुल। हम लोग आज जुड़े हैं एनसीएल इसी HEMM में के लिए। ऑपरेटर के लिए हाँ बिल्कुल। हाँ, और जो बात कर रहे हैं पैथोलॉजी का, उसका अपने पास कोर्स नहीं है अभी। ठीक और है शशिकांत जी। हाँ, अब मैं सर थोड़ा सा ब्रीफ कर दे रहा हूँ कि हाँ जैसे अपन लोग जो भी क्लास करेंगे वो लाइव क्लास होगा जूम में। और उसका रिकॉर्डिंग जो है आपको नेक्स्ट डे, हमारा जो ऐप है माइंड पोर्टल का ऑनलाइन क्लास का, उसमें आपको उसका रिकॉर्डिंग मिल जाएगा नेक्स्ट डे। क्लासेज जैसे सर बात कर रहे हैं, क्लासेज वैसी ही होंगी। और जहाँ भी कुछ टर्म्स आएंगे इंग्लिश की, तो वो रहेंगे इंग्लिश में ही। और किन्हीं को कुछ डाउट है क्लास के रिगार्डिंग या तो वो पूछ सकते हैं अभी अपना माइक अनम्यूट करके। जी सर, कोई दिक्कत नहीं, थैंक यू। ओके। बोल रहे और सर कि ये फॉर्म भरने के लिए क्या क्या कुछ डॉक्यूमेंट भी मांगे हैं क्या? प्रकाश कुमार जी, आप थोड़ा ऑन करिए अपना वीडियो, ऑन करके पूछिए। ओ, जो लोग भी पूछेंगे क्वेश्चन, अपनी वीडियो ऑन करें, प्रश्न जी पूछें, सर। फिर जवाब मिलेगा। पूछे जा से फॉर्म भरने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स भी क्या मांगा गया है क्या? हाँ। आप एडवर्टीजमेंट पढ़े नहीं है ठीक से? पढ़े हैं सर, तो उसमें कुछ दोस्त लोग बोल रहा है कि जातीय आवासीय भी मांगा जा रहा है उसमें। वो आप एडवर्टीजमेंट पढ़ के उसको देख लीजिए, या राकेश जी पढ़ेंगे तो बता देंगे आपको। मैं उस पार्ट को नहीं टच किया हूँ कि क्या जी डॉक्यूमेंट में मांगा है, डॉक्यूमेंट फॉर्म भरते समय, वो मुझे नहीं, मतलब मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। वो जी आप सर। बात कर लीजिएगा राकेश जी से इंडिविजुअली। ठीक है। ओके सर। ओके। और कुछ किसी को कुछ पूछना है? सर मेरे भैया एनसीएल में ओवरमैन है सर, खड़िया प्रोजेक्ट में। हाँ। जी सर। तो आप कब से वो हैं ओवरमैन? वो है सर, 2019 में उनको हुआ था, 2019 में, हाँ तो मैं मार्च। मैं जी सर। 2019 में तो ग्रुप जनरल मैनेजर से रिटायर कर गया। जी सर। जी मैं सर। 2008 तक था सिंगरौली में, डीजीएम था जी सर। जब तक। जी सर। ठीक है, उसके बाद तो मैं सिंगरौली छोड़ दिया हूँ, बट अभी भी जाता हूँ, वहाँ एमडीआई है,
जो मैनेजमेंट का ट्रेनिंग होता है ना MDI CTI में, मैं वहां जी सर। पढ़ाता हूँ अभी भी। जी सर। लेकिन सिंगरौली सर अच्छा है जहाँ तक है, तो ये कि SCCL के अपेक्षा सिंगरौली अच्छा है NCL सर। सभी सब्सिडरी से अच्छा है। जी सर। मैं तो ओपन पता है कास्ट ना सर इसलिए। साल BHU से MTech करने के बाद 26 साल वहीं रहा हूँ, तो मुझे तो सब पता है। जी सर। वो तो भैया शक्ति नगर में रहते हैं, खड़िया में। हाँ, अच्छी बात है। खड़िया में पोस्टिंग होगी तो खड़िया में ही रहेंगे। हाँ सर। जी ठीक है, और किसी को कोई पूछना है क्वेश्चन? तो मुझे सर पूछना था। एक हाँ सर बोलिए। सर माइक आप जब सर पहले धनबाद वीडियो, में काम करता हूँ सर, धनबाद में, झारखंड। सभी लोगों से मेरा आग्रह है जिनका भी क्वेश्चन पूछना है, सर मैं तो वीडियो अभी धनबाद में काम कर रहा हूँ सर। करिए और अनम्यूट करके बात करिए, तब मैं पहचान भी पाऊं कौन बात कर रहा है मेरे से। चलिए पूछिए। जी सर, मैं हाँ, यश पाठक। सर मुझे ये पूछना था कि आप ऑफलाइन क्लास देते हैं क्या? ऑफलाइन आप नहीं कर पाएंगे क्लास, क्योंकि मैं रांची में रहता हूं। आप कहाँ से जुड़े हैं? जी सर, मैं पूर्व छत्तीसगढ़ से हूँ। आप कोरबा से जुड़े हैं प्रभु, तो सर कोरबा तो मैं नहीं आ पाऊंगा ना पढ़ाने। नहीं 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 सर, मैं रांची आ जाऊंगा। और रांची में ऐसा, तो अगर ऑफलाइन क्लास होगा तो वो राकेश जी ही बता पाएंगे, मैं तो केवल पढ़ाने अच्छा वाला बंदा हूँ। अच्छा, ठीक है सर। ठीक है देखिए, ना? एग्जाम एग्जाम जो है ना आपका, सिलेबस उतना वास्ट नहीं है। बस आप लोग ये कीजिए कि जो सर पढ़ाएंगे, जो सर बोलेंगे, उसको नोट डाउन कीजिएगा। जी जी। ठीक है, हाँ, उतना हैवी सिलेबस नहीं है कि आपको जाना पड़ेगा ऑफलाइन पढ़ने। आप क्लास में चलता है कि सर 20-30 लेक्चर में खत्म हो जाएगा। ठीक है, एकदम आराम से पढ़ाएंगे। तब जो भी सर बोलेंगे, सर का एक एक जो है ना वर्ड, बहुत होगा इम्पोर्टेंट। तो जब भी आप लोग बैठेंगे क्लास के लिए, तो आराम से नोट पेपर एंड पेन लेके बैठिएगा। सर जो भी बोलेंगे उसको नोट डाउन कीजिएगा और उसी को रिवाइज कीजिएगा। और सर नोट्स भी देंगे, हम लोग भी नोट्स देंगे, क्वेश्चन भी देंगे हम लोग, जिसके हम लोग क्वेश्चन भी ग्रुप में डालते रहते हैं। तो हम लोग जो भी लोग क्वेश्चन। आपको जो पढ़ाएंगे ना उससे रिलेटेड कुछ कुछ क्वेश्चन देते रहेंगे, ताकि आपको समझ में आए कि CBT में पूछा कैसे जाता है। ये एग्जाम जो होगा वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग कहलाता है ना, CBT बोलते हैं इसको। तो सर इसका CBT नोट, सर इसका नोट्स मिल जाएगा? हाँ, सर नोट्स मिल जाएगा इसका? आपको फिर नोट्स ध्यान से नोट्स। सुनिए, मैं जो पढ़ाऊंगा उसकी रिकॉर्डिंग दूसरे दिन मिलेगी। आपको रिवाइज करना है, रिकॉर्डिंग ऑन करिए और पूरा रिवाइज कर लीजिए। आप जो नोट किए हैं, जो छूटा होगा वो भी आपसे मिल जाएगा। क्योंकि ऐसा है, इतने कम समय में आप चाहेंगे कि सब कुछ हिंदी में लिख के कोई आपको दे दे, पॉसिबल ही नहीं है। मेरी कोई किताब तो छपी नहीं ना है कि लो ये किताब ले लो आप पढ़ लो। मैं ठीक तो सर। पढ़ा रहा हूं ऑनलाइन। बात जी सर। समझ गए? जी सर। आपका जितना जितना क्वेश्चन होगा मैं सब बता दूं, बस इतना ही समझिए। कुछ भी पूछिएगा मैं बताऊंगा। ओके सर। आपको कोई जो है ना इस कोर्स में, जैसे कि सर बताएं, ठीक है, हम लोग आपको सर नोट्स, हम लोग आपको है ना, हम लोग सुन आपको लीजिए नोट्स भी। पहले। सर अब मेरा नोट एक लीजिए। क्वेश्चन था बोलिए। सर। सर मेरा एक क्वेश्चन था सर। बोलिए। बोलिए बोलिए, क्वेश्चन पूछिए। किसका क्वेश्चन है, अबरार जी का? जी जी सर जी। सर मेरा ये पूछिए अब। क्वेश्चन है सर कि क्या ये वैकेंसी जो सर इस बार जो मेरा आई है, जैसे इस बार हम प्रयास तो कर रहे हैं, पर अगर इस साल नहीं हुआ तो क्या सर सर बोल आने रहे हैं वाले सर कि सालों में भी हमारा आपका ट्रेड से प्रश्न कितना पूरा नहीं क्वेश्चन हुआ, ठीक से प्रश्न पूछिए पहले। क्या सर पूछना चाह रहे हैं? सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि इस वर्ष जो जैसे मान आवाज नहीं आ रही आपकी। अबरार जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछिए, अबरार जी की तो आवाज ही नहीं आ रही अभी। सर एक क्वेश्चन ये है सर हाँ, मेरा क्वेश्चन था सर। मेरा सुन लीजिए सर, कि मेरा क्वेश्चन था एक। करके हाँ बोलिए। शक्ति जी आपका क्या क्वेश्चन है?
आप वीडियो ऑन करिए। सर ये सर मेरा मेरा सर ये थोड़ा सा मेरा मेरा एक क्वेश्चन था सर, मेरा एक क्वेश्चन था कि किसका सर नाम ट्रेड से बताइए कितना कुछ पहले क्वेश्चन अपना। पूछे जाएंगे सर ट्रेड से? हमारे आप ट्रेड अपना सर नाम हमारा बताइए ना, तब ना हम सर जानेंगे हमारा कौन ट्रेड पूछ से रहा है कितना मेरे से क्वेश्चन पूछा जाएगा? क्वेश्चन। बोलिए, विशाल जी पूछ रहे हैं सर विशाल क्वेश्चन। बोल रहे हैं सर, विशाल। हाँ बोलिए विशाल जी। विशाल बोल रहे हैं सर, विशाल। हाँ बोलिए। जी सर। जी सर, बोल रहे हैं सर हमारे ट्रेड से कितने क्वेश्चन आएंगे सर, ट्रेड से? 100 सर क्वेश्चन हमारे रहेंगे, ट्रेड मैंने से आपको कितने बताया क्वेश्चन ना। आएंगे सर? वही आप पूछ रहे सर नोटिस ट्रेड जो आया है एडवर्टीजमेंट, उसमें साफ लिखा हुआ है ऑपरेटर में, या अगर मेडिकल वाला है उसमें भी 100 क्वेश्चन ही रहेंगे, 90 मिनट समय रहेगा उसको करने का। हर क्वेश्चन का 1 मार्क्स है, गलत होगा तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और नहीं कीजिएगा तो उसका 0 ही मार्क्स रहेगा। तो 100 क्वेश्चन ही दोनों में है। दूसरे वाले में जो मेडिकल का सीट है उसमें 2 सेक्शन है। पहला सेक्शन में 70 मार्क का है, और दूसरा सेक्शन है वो 30 मार्क्स का है। तो वहां भी 100 ही है, यहां भी 100 ही है। अब समझ में आ गई बात विशाल जी? जी सर, जी सर। ठीक है, और कुछ? ठीक सर है। ये पूछ रहे थे कि जैसे कि प्रीवियस जो 2023 में शक्ति जी आप अपना वीडियो ऑन सर करिए। कैमरा थोड़ा सा सर फ्रंट वाला इशू है। हम ट्राई किए 2-3 बार बट वो अच्छा हो नहीं ठीक रहा है, है। अब बोलिए, तो मैं आपकी बात सुन रहा हूँ, बाकी लोग म्यूट कर लीजिएगा, इनकी बात मैं सुन पाऊँ। हाँ बोलिए सर शक्ति जी। 2023 में जो सर सिलेबस दिया गया था उसमें हाँ सर इतना स्पेसिफाई नहीं किया गया था, जैसे .1, 2, 3 स्पेसिफाई किया गया है इस बार। जी। तो पिछले बार जो जैसे हम पेपर दिए थे पिछले बार, तो हम्म। उसमें क्या बोलते हैं 50 क्वेश्चंस मोटर व्हीकल एक्ट प्लस जो एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ मशीन है उसके बारे में पूछा गया था। 50 क्वेश्चन हाँ टू 52 क्वेश्चन। सर इस हाँ बार बहुत डिटेल में स्पेसिफाई किया गया, 1, 2, 3, 4 और 5 में भी लिखा गया है अबाउट ये ट्रैफिक रूल्स और सिग्नल्स के बारे में। तो सर क्या इस बार ज्यादा क्वेश्चन आने का उम्मीद है? ज्यादा नहीं आएगा प्रभु, मैंने कहा 100 क्वेश्चन ही आएगा। नहीं नहीं सर। सर फ्रॉम क्या बोलते हैं इसमें से जो टेक्निकल है हमारा उसमें से। इसी टेक्निकल की ही मैं बात कर रहा हूं। ये 6 बिंदुएं मैंने बताया: रोड सिग्नल साइंस, ट्रैफिक रूल्स, मोटर व्हीकल एक्ट, एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ इक्विपमेंट, जीके जनरल अवेयरनेस, और बेसिक मैथमेटिकल एप्टीट्यूड। यही 6 मेन सिलेबस है। हाँ सर इसी वो 6 समझ से गए सर क्वेश्चन बट आएगा, जिसमें जितना आपको वेटेज दिख रहा है। आपको देखिए, आपका वेटेज क्या होना चाहिए। आपका शुरू का जो 3 है उसमें हार्डली 3 को अगर 10-10% भी डालते हैं तो 30% है। मेन हाँ। आपका एलिमेंट्री नॉलेज जो है मशीन का, उसमें सबसे हम्म ज्यादा क्वेश्चन रहेगा। अवेयरनेस हम्म पे ज्यादा क्वेश्चन रहेगा, उससे कम रहेगा लेकिन इक्विपमेंट से, और उससे भी कम हम्म। एप्टीट्यूड का रहेगा। सिंपल सी बात है। अच्छा। तो हो सकता है 40, 25, 15 हो जाए, या 35, हाँ ऐसा कुछ करके रहेगा। बट नीचे का जो तीनों आप देखिएगा कंटेंट है, वो थोड़ा हेवी है, हाँ सर। तो क्वेश्चन हाँ भी हाँ। हेवी रहेगा। सिंपल सी बात है। हम्म। सर जो वही सर डीजल सेक्शनल मैकेनिक और थोड़ा। मोटर जो आईटी की बुक है उससे प्रिपरेशन कर सकते हैं? किससे? जो डीजल मैकेनिक, मोटर मैकेनिक और मशीनिस्ट जो आईटीआई की बुकें होती हैं तो उससे क्या प्रिपरेशन कर सकते हैं? देखिए, आप उसको पढ़ सकते हैं। शशिकांत जी, जी। शशिकांत जी का क्वेश्चन है ये। जी सर। शशिकांत जी, डीजल मैकेनिक और जो आप बात कर रहे हैं वो सब जो है टेक्नीशियन का कोर्स है वो, जी सर। और ये ऑपरेटर का है। तो जी। डीजल मैकेनिक का जो कोर्स होता है वो केवल इंजन पे बात करता है, जी। और ये अगर डंपर ऑपरेटर है तो केवल इंजन से काम नहीं चलेगा ना। जी सर। उसमें आपको आपको टॉर्क कन्वर्टर भी जानना होगा, मतलब जो दूसरा एलिमेंट है, ट्रांसमिशन भी जानना होगा, कार्ड एंड शाफ्ट, डिफरेंशियल। अब डीजल मैकेनिक को डिफरेंशियल थोड़ी पढ़ाया जाता है, वो मोटर मैकेनिक को पढ़ाया जाता है। जी सर। तो आईटीआई का क्लास आप देखिए, आपको बहुत क्लियर कट बोला गया है कि आपका लेवल उस लेवल का होना चाहिए, बट हम जब पढ़ाएंगे तो उससे और ऊपर लेवल भी पढ़ा देंगे, ताकि क्वेश्चन अगर थोड़ा हार्ड भी आए तो आप आराम से सॉल्व कर सकें, आप जवाब दे सकें। मेरे पढ़ाने से आज तक
मैं तो आईआईटी के बच्चों को भी प्रिपरेशन देता हूँ, 12th का फिजिक्स पढ़ाता हूँ, केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ, मैथ पढ़ाता हूँ, 11th 12th का। आज भी मैं पढ़ाता हूँ, जिनको आईआईटी का प्रिपरेशन कराता हूँ, आईआईटी क्वालिफाई करता है। तो मेरे पढ़ाने का तरीका ही अलग है, समझाने का तरीका अलग है। आप खुद ही खुद जब पढ़ने लगिएगा तब आपको समझ में आएगा ये सब बात। तो आपको अगर आईटीआई लेवल पे तैयारी करिएगा, मैं नहीं कह रहा हूं कि नहीं हो सकता है, लेकिन उसमें सिलेबस कवरेज नहीं होगा। समझ में आ गया शशिकांत जी? ओके सर। और कुछ क्वेश्चन किसी को पूछना है? आप खुल के पूछिए, क्योंकि ये जी देखिए सर। ये डेमो क्लास है। डेमो क्लास में आपकी सारी जो बोलते हैं ना मन में जितनी दुविधाएं चलती हैं, वो सब दुविधा निकल जाना चाहिए आप, ताकि आप निश्चिंत होके क्लास कर सकें बिना किसी सोच समझ, मतलब होता है ना, कोई चिंता लेके पढ़ाई करिएगा तब तो नुकसान हो जाएगा। चिंता मुक्त सर होइए। मेरा एक आपको क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछना है पूछिए। हाँ बोलिए साजिद जी, ऑन करिए वीडियो, क्वेश्चन पूछिए। वीडियो, एक मिनट सर। वीडियो, अच्छा ठीक है, सर वीडियो नहीं ऑन हो रहा है, सर हाँ मेरा साजिद वीडियो ऑन हो अंसारी। गया। हाँ सर बोलिए। मेरे को पूछना था कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, अगर डंपर हम चलाते हैं तो हाँ हम क्लास करके मेरा कोई फायदा? देखिए, पढ़े लिखे नहीं है तो आपका तो एलिजिबिलिटी ही नहीं होगा, क्योंकि उसमें 10th पास जरूरी है। देखें आप सिलेबस, आपका एलिजिबिलिटी लिखा हुआ वहां पे, तो आप पढ़े लिखे नहीं है हम्म। कैसे करेंगे? नहीं कर सकते। हम अभी ऑन ड्यूटी में ही है, मगर पढ़ा लिखा नहीं है। मैंने कहा ना, आप पहले जो एडवर्टीजमेंट निकला है उसमें जो चीजें मांगी गई हैं, आप 2 मिनट रुकिए, मैं बताता हूं कि क्या मांगी गई हैं उसमें। आपको उससे समझ में आ जाएगा कि उस पोस्ट के लिए जो अहर्ता होती है, उसकी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो क्या है। ठीक है, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि आपको कितना पढ़ा लिखा होना जरूरी है। ठीक है ना? बात समझ में आया? सर सभी पोस्टों में अप्लाई कर सकते हैं सर, कि एक मिनट ओनली डम्फर एक मिनट ऑपरेटर बस रुकिए, में? एक मिनट रुकिए, मैं इनका जवाब दे लूं फिर आप पूछिएगा अपना क्वेश्चन, ठीक है ना? मुझे उनका क्वेश्चन का जवाब तो देने दीजिए। अधूरा उनका क्वेश्चन छोड़ दूं तो बेचारा पढ़ा लिखा भी नहीं है, और उसमें उनका क्वेश्चन है तो उनको तो क्लियर होना होगा ना कि अप्लाई करे कि नहीं करे। नहीं, देखिए एलिजिबिलिटी में इसेंशियल क्वालिफिकेशन: डंपर ऑपरेटर, ग्रेडर ऑपरेटर, डोजर ऑपरेटर, क्रेन ऑपरेटर, पेलोडर ऑपरेटर और सरफेस माइनर ऑपरेटर। 6 ऑपरेटर का पोस्ट है। इसमें पहला जो लिखा है एलिजिबिलिटी: मैट्रिकुलेट होना, एसएससी पास करना, हाई स्कूल और इक्विवेलेंट पास करना फ्रॉम एनी बोर्ड, एनी हायर सेकेंडरी एजुकेशन ऑफ इंडिया। किसी स्टेट का हो सकता है वो, बट मैट्रिकुलेट होना जरूरी है। और दूसरा, वैलिड एचएमवी उसके पास होना चाहिए, ट्रांसपोर्ट लाइसेंस इशूड फ्रॉम एनी ऑफ द आरटीए, आरटीओ ऑफ इंडियन स्टेट। दो अहर्ता है, दो उसकी एलिजिबिलिटी है। अगर वो दोनों है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। समझ में आ गया आपको? समझ में आ गया साजिद जी? सर नमस्ते। नेटवर्क कट गया था सर, आपको फिर से एक बार रिपीट कर दीजिएगा। मैंने कहा कि आपको जब फॉर्म भरिएगा उसमें 2 सर्टिफिकेट लगेगा एजुकेशन क्वालिफिकेशन से रिलेटेड। एक 10th का सर्टिफिकेट, पास का सर्टिफिकेट, और एक एचएमवी का लाइसेंस वैलिड। अगर वैलिड नहीं है तो भी रिजेक्ट हो जाएंगे, मतलब एक्सपायर कर गया है तो उसको रिन्यू करा के रखना होगा आपको। यही 2 बातें मांगी गई हैं। 6 ऑपरेटर के, 6 तरह के ऑपरेटर का पोस्ट है। समझ में आ गया? हाँ सर समझ में आ मैट्रिक गया। मैट्रिक परसेंटेज भी मांगे क्या सर? परसेंटेज भी मांगना नहीं, है उसमें क्या? केवल सर्टिफिकेट 2 ही मांगा है। फिर पास मैट्रिकुलेशन चाहिए होना ना? जरूरी है, हाई स्कूल पास होना जरूरी है, हाँ और किसी स्टेट से, किसी बोर्ड से, जी। और एचएमवी किसी स्टेट से, किसी आरटीओ ऑफिस से मिला हुआ हो एचएमवी।
और वैलिड हो, बस 2 चीज। ठीक है। सर कोई बुक प्रेफर करिएगा। बोलिए बोलिए, क्या बोल रहे हैं, कौन बोल रहे हैं? सर मेरा नाम रजनीश है। क्या नाम है? रजनीश पटेल, रीवा, मध्य प्रदेश से हाँ बात कर रहा बोलिए हूँ सर। रत्नेश, तब तो आप तो सिंगरौली के बगल में ही रहते हैं पटेल जी। जी सर। बोलिए। सर सर कोई बुक प्रेफर करेंगे सर, कोई बुक अगर। देखिए, डंपर ऑपरेटर का बुक तो ऐसा कोई लिखा नहीं है एग्जॉस्टिव, क्योंकि डंपर के बारे में बहुत कम लोगों को ज्ञान ही है। यस जो सर, मैं लोग अपने ऑयल पूरे गैस माइन डिस्ट्रिक्ट में में काम देखूँ। करते हैं उन्हीं को डंपर पता होता है, नहीं तो सब यस आपको सर। ट्रक के बारे में बता देंगे, टिपर के बारे में बता देंगे। सही है और सर। फंस जाइएगा आप, क्योंकि इसमें क्वेश्चन टिपर से नहीं आने वाला है। हाँ। इसमें जो भी क्वेश्चन आएगा डंपर से आएगा, पहले ये समझ लीजिए। ओके सर। तो आपको कोई डंपर ऑपरेटर का जो कंटेंट है, या डंपर जो जानता होगा, जो यस कोल यस इंडिया सर। में काम किया है, या डंपर मान लीजिए बनाता बीएमएल, उसका कोई बंदा हो वो बता सकता है डंपर के बारे में। पर डंपर को जानना आपको है। ठीक है ना? यस यस। ओके, थैंक यू सर। चलिए, मैं थैंक यू। किसी प्रयास का, है सर कि आपके गाइडेंस में इस बार सफलता हासिल करने का पूरा प्रयास है। आप ज्वाइन करिए, मैं तो पूरी कोशिश करके आपको पास करा दूंगा। ओके सर, अपनी तरफ आप से कहीं भी कमी नहीं कोर्स छोड़ेंगे में सर। रहिएगा तो पास करिएगा, इसकी मैं गारंटी लेता हूं। मैं जितना भी कोर्स पढ़ाता हूं, अगर आप 100% हमारे साथ चले तो आप यस पक्का सर। सक्सेसफुल होंगे। इस ओके इसकी ओके सर। इसकी चिंता तो नहीं करनी है, सिलेबस का कोई भी चीज छोड़ूंगा नहीं। ओके सर। और कोई बताइए, किसी को और कुछ पूछना है? बहुत सर सारे फॉर्म लोग। सभी में अप्लाई कर सकते हैं ना सर? हाँ शशिकांत जी, आप ही बार बार पूछ रहे हैं, इतना डाउट सर आप ही को फॉर्म है, भाई काम करता है तब भी। सर फॉर्म सभी में अप्लाई कर सकते हैं ना सर? अब आप पढ़ लीजिए ना, एडवर्टीजमेंट पढ़ के देख लीजिए क्या जरूरत है, नहीं है। हम तो उसके बारे में बात नहीं, हम तो कोर्स के बारे में बात कर रहे हैं ना। ओके सर। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग दीपक जी, बोलिए। सर ये जाना था कि सारा सिलेबस आप स्वयं कवर कराएंगे कि और भी किसी कोई टीचर सपोर्ट रहेगा? मैंने आपको कहा ना, ये ऑपरेटर का पूरा कोर्स जी। ये मैं ही कवर करूंगा, पूरा कोर्स। जी सर। देखिए, समझ जो गए? हाँ जो पार्ट है ना आपका, वो जनरल अवेयरनेस एप्टीट्यूड का, उनके लिए हम लोग जी। एक और फैकल्टी लाएंगे। लेकिन आपका जो जी। टेक्निकल पार्ट है, एचईएमएम का जो भी सर, जो भी है, वो उस पूरा सर पढ़ाएंगे। जी सर, ठीक है सर, बस वही कंफर्म करना था। टेक्निकल सारा मेरा रहेगा बस। सर आपसे फिजिकल क्लास ले सकते हैं क्या? मैं आ सकता हूँ आपके शहर। आप कहाँ रहते हैं कि फिजिकल क्लास लीजिएगा? मैं रीवा में ही रहता हूँ सर। बट रीवा, और मैं अभी रांची में हूँ, और मैं रांची में स्टेबल नहीं रहता हूँ आजकल। मेरे को जहाँ आईआईटी में बुला लिया पढ़ाने में, वहां चला जाता हूँ। तो मैं यस। घूमता फिरता पढ़ाने वाला हूँ, इसीलिए ऑनलाइन ज्यादा रहता है। और जो ऑफलाइन रहता है मेरा, ज्यादातर इंजीनियरिंग कॉलेज में रहता है। ओके ओके। ठीक है। एक्चुअल में सेटल हो सकता हूँ सर रांची में। देखिए, रांची में है, आप पर्सनली आके बात करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं कुछ, तो वो अलग बात है। लेकिन मैं सजेस्ट यही करूंगा, क्योंकि माइंड पोर्टल पे मैं वहाँ का फैकल्टी हूँ, तो निश्चित रूप से मैं कोशिश यही करता हूँ कि हमारे माइंड पोर्टल पे जितने बंदे ज्वाइन करेंगे उनको पहले केयर कर लें। और ऐसे छुटपुट रांची के, कोई मान लीजिए रांची का ही बंदा है, वो घर के आसपास कोई रहता है, आके कुछ पूछेगा तो मैं मना थोड़ू करूंगा कि नहीं बताऊंगा। लेकिन मैं आप लोगों से आग्रह यही करूंगा कि आप ये अच्छा मतलब प्लेटफॉर्म है, और इसमें बहुत सारे लोग सक्सेसफुल हुए हैं ज्वाइन करके। पिछला मैंने बताया ना बैच, पिछला बैच तो नौकरी कर रहा है, डिप्लोमा होल्डर है, इंजीनियर बनना है, मैनेजर बनना है, उन लोगों ने ज्वाइन किया और उस सब के सब सफल हुए। तो उसमें ज्यादा अच्छा होगा कि आप ये कोर्स ज्वाइन करके मेरे साथ अटैच होइए। और मेरा नंबर तो सर राकेश जी दे ही, माइंड पोर्टल से आपको मेरा नंबर भी मिल जाएगा। आपको ऐसा कुछ पर्सनल पूछना है, पर्सनल डाउट होगा तो भी आप पूछ सकते हैं, मैं मना नहीं करता हूँ किसी को पढ़ाने से। नंबर नंबर अपना बता दीजिए सर।
बता दूंगा, अभी तो आप आज डेमो क्लास में हैं, जब क्लास करने लगिएगा तो सब बता दूंगा। अरे सर, एक सवाल था मेरा। बोलिए। क्या हम तो ना डंपर चलाना जानते हैं ना ग्रेडर चलाने जानते हैं, तो हम वो भर सकते हैं ना? है, मेरे पास ट्रांस लाइसेंस है। एक्सपीरियंस नहीं मांगा है आकाश जी, कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा है। इसका मतलब क्या है, आप जब ट्रेनिंग में ज्वाइन करिएगा वहां तो आपको ये सिखाया जाएगा। हम्म। समझ गए? अच्छा। और हमारे एनसीएल में तो इतनी अच्छी सुविधा है सिखाने की कि आप हम्म। आश्चर्य कर जाइएगा कि आप एक हफ्ते की ट्रेनिंग सीटीआई की करिएगा और आप 100 टन का डंपर चलाने लग जाइएगा। ऐसे तो छोटा गाड़ी हाईवा वाईवा बरचका सब चलाए हैं, लेकिन अरे भाई एचएमवी है तो उतना तो चलाए ही होंगे, ये तो मान के हम चल रहे हैं। हाँ सर, अभी हम जिसके यहीं पास रामगढ़ में एचएमवी रहते हैं। लाइसेंस है, एचएमवी लाइसेंस जिसके पास है वो तो गाड़ी चलाना जानता ही है, ऐसा थोड़ी है कि नहीं जानता हो। हम्म। और बाकी जो मेन इक्विपमेंट है उसका एक्सपीरियंस के लिए, उसका नॉलेज के लिए या उसका चलाने की प्रैक्टिस के लिए हमारे एनसीएल में एक बहुत सुंदर टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। सीटीआई बोलते हैं उसको, सेंट्रल एक्सकेवेशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। वहां पर सिमुलेटर ठीक। लगा हुआ है डंपर ऑपरेटर को पढ़ाने के लिए, सिखाने के लिए। तो सिमुलेटर अच्छा। का ट्रेनिंग होगा और आप उसमें उसी में पास कर जाइएगा और ट्रेनिंग बन हो जाइएगा, चलाने लगिएगा। अच्छा ठीक है सर, थैंक यू सर। चिंता नहीं करनी है। चलिए, और सर कोई? वहाँ की कॉलोनी तो ऐसे लगता है कि कोई मिनिस्टर मिनिस्टर का बंगला उंगला हो सर, बहुत अच्छा लगता है वहाँ। है ही है उतना अच्छा, वो सब हम ही लोग बनवाए हैं वहां। जी सर। पहले तो जंगल था ना, जब मैं ज्वाइन किया था तो टीना सेट में रहता था। आप अभी बंगला समझ रहे हैं उसको। तो ये सारा हम लोगों ने जी करके सर। वहां से डिजाइन मतलब साइन निकले हैं। चलिए, और किसी को कोई क्वेश्चन है? जी सर तब तो आप आरबी शुक्ला जी को जानते होंगे। हम जाने ना जाने एनसीएल में आपको 90% लोग मुझे जानते हैं। क्यों जानते हैं उसका कारण बता दे रहा हूं। बहुत सारे लोगों को तो मैं ही प्रिपेयर कराया हूं, मैं ही टेस्ट लिया हूं और मैं ही ज्वाइनिंग दिया हूं, पहला। दूसरा, बहुत सारे लोगों के बच्चों को मैं ही पढ़ाया हूं 11 12, मैं ही इंजीनियर या डॉक्टर बनाया हूं। आप सिंगरौली में जाइए, विश्वकर्मा सर के बारे में पूछिए, आपको सब बता देंगे। डॉक्टर हो चाहे इंजीनियर हो, हमारे पढ़ाए हुए बच्चे ही वहां बहुत सारे हैं जिनके माँ पिताजी वहां एनसीएल में काम करते थे। और जो माँ पिताजी हैं उनका भी रिक्रूटमेंट मैंने ही किया है, 81 82 83 84 से लेके 90 तक। यस यस। तो मुझे नहीं, मैंने कोई, इसलिए पूछा सर, वो भी ऐसे चीफ मैनेजर बन के रिटायर हुए हैं। आप उनसे मेरा नाम पूछ लीजिएगा, बता देंगे आपको। सर आपके बारे में काफी सुना था सर। बस ये जानना था सर कि सिलेबस कब तक कवर हो सकता है, या कोई एक्सपेक्टेड डेट है आपके मन में कि कब तक पेपर हो सकता है? जब जब ये आप लोग ज्वाइन कर लेंगे तो मैंने कहा जी। ना, इसका शेड्यूल बनाऊंगा। ओके। और 6, देख रहे हैं ना, 6 मेन पार्ट है, 6 पार्ट को जी। बांट दूंगा शेड्यूल में। जी। और ये राकेश जी भी बता पाएंगे आपको, लेकिन मेरा जहां तक मानना है कि ये 6 को कवर करने में बहुत लगेगा तो 20 क्लास लगेगा, इससे ज्यादा नहीं लगना चाहिए। लगेगा तो लगाएंगे। जी। जी। जी सर। आपको अगर मान लीजिए कोई चीज पढ़ा दिए, सपोज करिए मैंने इंजन पढ़ाया 2 दिन, आप जी। लोगों को तो सब इंजन नहीं पता है, हम ही पढ़ाएंगे। अब बिल्कुल बिल्कुल अब सर। जो इंजन का बेसिक नॉलेज जिसको नहीं है उसको हो सकता है नहीं समझ में आए, बिल्कुल तो सर। 3 दिन कर देंगे। ये तो आपको, जी। मुझे पढ़ाना मतलब आपको इतना तैयार करके भेजना है कि आपको इंजन से कोई क्वेश्चन पूछे तो आप जवाब दे सकें। बिल्कुल सर, बिल्कुल वही एक्सपेक्टेड है सर। उस क्वेश्चन, हमारा पढ़ाने का मतलब तो तब न सार्थक है कि मैं जिसको पढ़ाया उससे पूछ लो जो पूछना है तुमको। नहीं सर, सुना है आपके बारे में काफी सुना है सर। आपके रिक्रूटमेंट काफी थे जिन्होंने रिकमेंड किया था, और उन्होंने बताया कि जितने भी आपसे पढ़े हैं ऑलमोस्ट सब सेलेक्ट हो गए सर, या जी हायर अपग्रेड में हो गए, इंटरनल सेलेक्ट हो गए। हाँ, मैंने बताया जी। तो, मैं इतने सारे लोगों का जीवन बनाया हूं, कैरियर बिल्ड किया हूं। आप जी। सिंगरौली में जी। जाके मेरा नाम केवल पूछिए, वो बता देंगे सारे जी। लोग मेरे बारे में। जी थैंक यू सर। सर सर ये नमस्कार। एक्सपेक्टेड है कि कब तक पेपर हो सकता है? मैं, देखिए, जो मेरे डोमेन में है वो क्वेश्चन पूछेगा तो उसका जवाब दे देंगे। मैं मैनेजमेंट का पार्ट तो हूं नहीं। जी जी, सॉरी सर सर जी। नमस्कार। नमस्कार, बोलिए। मैं सुशांत पटनायक बोल रहा हूँ सर, आपका डेमो क्लास देख रहा अरे था। भाई सुशांत जी, कहाँ हैं नमस्कार आप? नमस्कार।
मैं क्वार्टर में हूँ, डेमो क्लास का आया था जो मैं सुन रहा था शुरू से। वेरी गुड। आप बाकी पार्टिसिपेंट सुशांत जी से सुन लीजिए मेरे बारे में जो सुनना है। सर हमको लास्ट टाइम हमारा जो नॉन एग्जीक्यूटिव टू एग्जीक्यूटिव एग्जाम हुआ था, मैं सर का पास कोचिंग कर रहा था। हम लोग सब पास कर गए हैं, लगभग 90% से अबव पास किए हैं। सर का जो सेकंड पेपर एक्सकवेशन मैकेनिकल इंजीनियरिंग का डिटेल्स HEMM का सब कोर्स कराए थे, हम लोग सब पास किए हैं। करीब एक आदमी पास नहीं किया, नहीं तो सब पास किए। कोई नहीं कंटिन्यू आप। सर का क्लास किए और हम लोग सब सक्सेस हो गए। बहुत बड़ा अचीवमेंट, सर का बहुत आशीर्वाद मिला। हम लोग ठीक से पढ़े, ठीक से सुने और बस सर का वही सब क्लास वही में। ज्यादा इंपॉर्टेंट। मैं तो सबको ठीक से ही पढ़ाता हूं। जो हाँ सर। सिंसियरली पढ़ेगा, क्लास करेगा, चीजों को रिवाइज करेगा, उसका होगा ही होगा। नहीं होने का सवाल कहाँ से उठता है भाई। सवाल सवाल नहीं है सर, सवाल नहीं है। सवाल हमारा सर इतना एक्सपीरियंस भी होते हुए भी अब जितना हमको बताए हैं, हमारा फंडामेंटल पूरा क्लियर हो गया। हम दूसरा को बोलते हैं आपका सुन के। सुशांत जी, मैं आपको एक रिक्वेस्ट करता हूं, अगर महानदी से भी कोई बंदा, किसी भी ऑपरेटर का बच्चा हो, या किसी, हाँ सर। मान लीजिए सीनियर ऑपरेटर हैं या फोरमैन हैं, उनके बच्चे अप्लाई कर रहे हैं नॉर्दर्न कोलफील्ड्स का, उनको सर सर काइंडली बताइए कि विश्वकर्मा सर क्लास ले रहे हैं। सर 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 क्योंकि मेरा मैं बताऊँ। पर्पज क्लास लेने का यही है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों का सिलेक्शन हो जाए। सर सर कितना पोस्ट है सर? 300 के करीब है, 342 है बहुत ऐसा। पोस्ट। बहुत पोस्ट, सर 308 है शायद। सर सर बहुत पोस्ट है। मैं कहा ना। सर और सर छह छह कैटेगरी का पोस्ट है। मतलब ज्वाइन सुन किया रहा तो था मैं सर। जीवन बदल जाएगा, मतलब कैरियर हाँ बन। सर, 45,000 सैलरी है, 6 किस्म 6 टाइप का पोस्ट है। वही मैं बोल रहा हूँ हाँ सर। कि इतना सुन रहा था इतना मैं। अच्छा मौका मिला है। और संजोग से माइंड पोर्टल आपको ये प्लेटफॉर्म दे रहा है मेरे से जोड़ने का। सर मुझे सर। बहुत कम लोग जानते हैं, मतलब हाँ ऐसे। सर। लेकिन जो हम लोग लोग तो जानते सर हैं उनसे खुश हो बात गए, मतलब। बारे में बता देंगे मुझे मैं कौन हूँ। सर सर आपका जितना भी क्लास हुआ ना, हमारा जितना भी मतलब सब्जेक्ट था, टॉपिक था, वो फंडामेंटल फंडामेंटल से भी क्लियर हो गया। मतलब A to Z हमारा जो, मतलब किताब देखने का जरूरत नहीं हुआ। मेरे किताब पढ़ाने के देखने बाद का भी किताब जरूरत खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं पड़ी सर। हम लोग जो आपका जो रिकॉर्डेड क्लास किए, आप जो बताए थे, हम लोग नोट किए, इसी को नोट किए। उतना ही हमारा सफिशिएंट हो गया। हम लोग सब एबव 60 मार्क रखे हैं उसी में, बिल्कुल सेकंड बिल्कुल। पेपर। बहुत सुंदर लगा सर। अभी भी मेरा मतलब कि मतलब अभी मेरा माइंड में पूरा रिकॉर्ड हो गया है सर। बहुत अच्छी बात है। सर तो बाकी ये सब लोगन अगर ठीक से पढ़ेंगे, सुनेंगे और रेगुलर देखो, क्लास करेंगे तो ये लोगन भी आपका सक्सेस हो पहला जाएंगे। दिन ही मेरा टेस्टिमोनियल दे दिए हमारे। देख लिया मेरे बारे में, सुन लिए, अब समझ लिए। अब मैं आपको यही फॉरमेन से। होगा कि ये माइन पोर्टल का बहुत बड़ा योगदान है आज के समय में माइनिंग इंडस्ट्री को। सर 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 इसलिए राकेश जी जो काम कर रहे हैं माइन पोर्टल के मदद, मतलब प्लेटफॉर्म पे ना, ये बहुत बड़ा काम है, देश सेवा है ये। सर सर देखिए सर, हम लोग जितना फोरमैन थे अभी इंजीनियर बन गए, E2 हाँ। बन गए। और किसी और को कोई क्वेश्चन पूछना है? सर मुझे एग्जाम के बाद के मतलब जैसे एग्जाम रहेगा, एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद क्या इंटरव्यू रहता है सर इसमें? इंटरव्यू तो पहले रहता था, अभी इसमें लिखा नहीं है कुछ। इसका मतलब इंटरव्यू नहीं लेगा, आपका जो मार्क्स आएगा उसी के बेसिस में वो ये बनाएगा, पैनल बनाएगा और फिर आपको ज्वाइन कराएगा, और बाकी ट्रेनिंग वो लोग देगा। मुझे जैसा लगता, क्योंकि कहीं लिखा नहीं है, केवल सीबीटी की बात किया है। मतलब मेन सर एग्जाम क्वालिफाई बस करना है ना? हाँ, अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई करिए ताकि आप, मतलब, आ जाएं, 308 के अंदर घुस जाएं। सर आपके हिसाब से कट ऑफ जाएगा, कट ऑफ को? देखिए, ये कहा नहीं जा सकता। कट ऑफ ऐसी चीज है जो क्वेश्चन के हार्ड, जो क्वेश्चन किस तरह का सेट हुआ। बहुत, मान लीजिए सिंपल क्वेश्चन हुआ तो 90% पे चला जाएगा कट ऑफ। मॉडरेट हुआ तो हो सकता है 70% पे चला जाए। बहुत हार्ड कर दिया तो 40-42% कट ऑफ हो जाता है। तो कट ऑफ ठीक है। वेरी करता है। कट ऑफ की चिंता आपको नहीं करनी है।
आपको केवल चिंता करनी है कि सिलेबस का कोई भी छोटा से छोटा टॉपिक भी मेरे से नहीं छूटे, बस।